नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रत मोहतरम हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु 18 ज़िलहिज्जा आपका यौम शहादत है। इस मुनासबत से गुज़श्ता 2 जुमों में भी मैंने आप हज़रात के सामने आपकी ज़िंदगी आपकी सीरत के मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ की। आज भी इसी सिलसिला में कुछ गुज़ारिशात आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। गुज़श्ता जुम्मा में मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अल्लाह तबारक व ताला ने मालो दौलत अता फ़रमाया। आपने इसी मालो दौलत को अपने आखिरत के संवारने का ज़रिया बनाया और इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला की
रज़ा और उसके महबूब की खुशनुदी हासिल की। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत का परवाना हासिल किया, जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल किया, इसी माल और दौलत को खर्च करके। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना मुनव्वरा में पानी के कुछ कुएं थे जिनका पानी बेचा जाता था और कीमतन लोग उसको ख़रीदते थे। एक कुआं था एक यहूदी का जिसका नाम था रूमा। वो कुआं जो है उसका पानी बहुत उम्दा और आला था, तो वो यहूदी उसको बेचा करता था। मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके आए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना मुनव्वरा आए, अपनी जायदादें मक्का शरीफ में छोड़ के आ गए थे। अब यहाँ पे पानी भी कीमतन मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तहैया कर लिया कि इस कुएं को ख़रीद कर अल्लाह की राह में मुसलमानों के लिए वक़फ़ करना है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए जिसका नाम था रूमा। उसके पास गए और कहा कि ये कुआं मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, ये बात ही नहीं करो, ख़रीदने वाली तो बात ही ना करो। आपने फरमाया कि मैं आया ही ख़रीदने के लिए हूँ। हुजूर का फरमान है कि जो मुसलमानों के लिए वक़फ़ करेगा उसके लिए जन्नत है। उसने कहा नहीं, कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो मेरे आबाओ अजदाद से चला आ रहा है और आगे मेरी पुश्तों में चलेगा, मेरे बाद मेरी औलाद, फिर उनकी औलाद, उनका गुजारा इस पे होगा, तो ये हमेशा की आमदनी मैं कैसे बंद कर दूं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बहुत कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं और आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि हुजूर ने फरमाया कि जन्नत है जो इसको ख़रीद के वक़फ़ करे। बिल आखिर उसे ये पेशकश की कि चलो आधा कुआं बेच दो। उसमें 2 तरह की रवायात हैं कि दरमियान में एक तख्ता लगा दिया जाए, एक तरफ से तुम निकालो, एक तरफ से हम निकालें, या ये है कि एक दिन तुम निकालो, एक दिन हम निकालेंगे। अब उसने सोचा कि मुसलमानों में ये मालदार आदमी है, ये भी कोई बिज़नेस करना चाहता है, चलो इकट्ठी रकम भी मिल जाएगी और कुआं इससे मुसलमान ख़रीदेंगे, दूसरे मुझसे ख़रीदेंगे। आधा कुआं वो एक ख़तीर बहुत बड़ी रकम पर वो बेचने के लिए तैयार हो गया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद लिया। उसने कहा कि देखो इस पानी की बड़ी कदर व कीमत है, तो इस भाव में मैं बेचता हूँ। आपने फरमाया भाई हमने आधा ख़रीद लिया है, अब हमारी मर्ज़ी जिस भाव में हम बेचें। उसने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं सस्ता ना लगा दें, ये बड़ी कदर व कीमत वाला पानी है, दूर दूर से लोग आके इसको ख़रीदते हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ किया हुजूर, वो बेचने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से ये उससे एग्रीमेंट हुआ, ये सौदा हुआ कि आधा कुआं ख़रीद लिया। अब मेरे हिस्से से या मेरे दिन की बारी से तमाम मुसलमानों को इजाज़त है कि वो उससे पानी ले सकते हैं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में आके ऐलान कर दिया मुसलमान पानी ले रहे हैं और
दूसरे लोग भी कभी आते उनको भी दे दिया जाता। वो परेशान हो गया, भाई ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि ये कोई बिज़नेस करेंगे, इन्होंने तो मुफ्त में लगा दिया और मुसलमानों के अलावा दूसरों को भी मुफ्त दिया जा रहा है। अब उसका भाव घटना शुरू हो गया। उसने कहा जी आपने मुझसे धोखा किया है। फरमाया धोखा क्या किया भाई, तुमने मुंह मांगा दाम लिया है, कीमत लिया और कुआं आधा बेचा है, अब हमारा हिस्सा है, हम चाहें तो बेचें चाहें तो मुफ्त दें। उसने कहा चलो अब मेहरबानी करो, बाकी भी ख़रीद लो और सारा ही ले लो। आपने फरमाया जब आधा ख़त्म हो जाएगा तो बाकी ले लेंगे। उसने कहा नहीं मेहरबानी करो, बाकी भी ख़रीदो। और बिल आखिर आपने बाकी भी ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि जो इसको ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ करेगा उसके लिए जन्नत है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी दुनियावी मालो दौलत से जन्नत ख़रीदी। फिर मस्जिद नबवी शरीफ जो बनी, शुरू में ये जगह कुछ लोगों की मलकियत थी। अंसार ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह हम इसे बग़ैर कीमत के देना चाहते हैं, लेकिन असल में वो कुछ यतीम बच्चे थे जिनकी वो विरासत में उनको जगह मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ऐसे नहीं, हम इस जगह को कीमतन ख़रीदेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उस जगह की कीमत अदा की और मस्जिद नबवी शरीफ बनी। फिर जब सहाबा इकराम की कसरत हुई, वो जगह तंग पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के आसपास इर्द गिर्द जो जगह है, जो ख़रीद के वक़फ़ करे उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर आए, वो जगह ख़रीदी और ख़रीद कर मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दी गई कि मस्जिद की तोसी की गई। हुज़ूर ने फरमाया उस्मान के लिए जन्नत वाजिब हो गई। तीसरी मर्तबा जब ग़ज़वा तबूक के लिए लश्कर तैयार किया जा रहा है, ग़ज़वा तबूक के लिए लश्कर तैयार हो रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तरग़ीब दी कि ये बहुत दूर का सफ़र है, तो मुजाहिदीन जो जाएंगे उनके लिए सवारियों का इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, तो सब लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इसके अंदर हिस्सा लें। सहाबा इकराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं 300 ऊँट मैं साजो सामान के पेश करूँगा। हुज़ूर ने फिर तरग़ीब दी कि और कोशिश करो और चंदा दो। सहाबा इकराम पेश कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं 300 ऊँट और मैं साजो सामान के पेश करूँगा। फिर तीसरी दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरग़ीब दिलाई। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि मैं 300 ऊँट बेमा साजो सामान के और पेश करूँगा, तो 900 हो गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 ऊँट बेमा साजो सामान के उस लश्कर की तैयारी के लिए पेश किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान के लिए जन्नत वाजिब हो गई। अब अगर उस्मान कोई अमल ना भी करे तो इसके लिए जन्नत वाजिब है। ये मतलब नहीं था कि नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का इन पर ये ऐसा करम हुआ है कि इसके ज़रिए से इनको और ज़्यादा नेकी की तौफीक मिलेगी। जैसे अहले बदर के मुतल्लिक़ हुज़ूर ने फरमाया कि अहले बदर के लिए जन्नत वाजिब होगी। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये कोई अमल ना भी करें तो फिर भी इनके लिए जन्नत वाजिब है, जो बदर की जंग में शामिल हुए थे। तो ये मतलब नहीं था कि वो अमल नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको गारंटी मिल गई, उनको परवाना मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया कि आइंदा भी ये नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फ़राइज़ व वाजिबात के अलावा ये जो मुस्तहब्बात होंगे उनको भी ये बजा लाएंगे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
इसी दुनियावी मालो दौलत के साथ 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत हासिल की। तो ये दुनिया का माल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, लेकिन इस मालो दौलत को आपने आखिरत के संवारने का ज़रिया बनाया। अल्लाह तबारक व तआला भी इरशाद फरमाता है, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून उलाइकल्लज़ीन लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन्नार व हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। कि इंसान दुनिया में या तो अपने लिए खर्च करता है, या अगर किसी यानी आम मखलूक के भलाई के काम में भी खर्च करता है, तो वहाँ मकसद ये होता है कि नमूदो नुमाइश, लोगों के अंदर वाह वाह हो, चर्चा हो। लेकिन आपने अपनी ज़ात का जहाँ तक तल्लक है कि अपनी ज़ात को उसी तरह रखा जिस तरह सब लोग, जैसे रिहाइश, जैसी खुराक, जैसा लिबास, जैसा रहन सहन आम लोगों का था उस दौर में। ज़ाहिर बात है कि गुर्बत का दौर था, तो आपने अपनी ज़ात को उसी तरह रखा, ना अपने लिए कोई दूसरों से अलग शानदार कोई मकान बनाया, ना दूसरों से अलग बढ़कर कोई लिबास, ना रहन सहन, ना खाना पीना। और जब अल्लाह की राह में ख़र्च करने का मौका भी आया तो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए ख़र्च किया, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, उसके महबूब की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो सिर्फ दुनिया चाहता है तो दुनिया का माल तो उसको मिलेगा। दुनिया में अगर वो अपनी शोहरत और नामवरी चाहेगा, इसके लिए खर्च करेगा, तो शोहरत और नामवरी भी उसको मिल जाएगी, लेकिन आखिरत में फिर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। एक जगह इरशाद फरमाया, मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअती मिन्हा व मन काना युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फ़ी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअती मिन्हा व मा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब। जो आखिरत चाहता है और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने के लिए अमल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नज़िद लहू, हम उसके लिए इजाफ़ा फरमाते हैं। लेकिन जो दुनिया के लिए करता है, अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में तो उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आखिरत में फिर उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी मालो दौलत को कब्र के रोशन करने के लिए, कब्र की कामयाबी के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए आपने ख़र्च किया। अब एक बड़ी अहम बात, वैसे तो देखिए सहाबा इकराम में, तमाम सहाबा इकराम के अंदर कोई ना कोई ऐसा वसफ़ पाया जाता था जिसमें वो दूसरों से मुमताज़ों से, दूसरों से अलग उनकी शान नज़र आती थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुज़ूर की रफ़ाकत, हुज़ूर के साथ बचपन जवानी, यानी हुज़ूर के ऐलान नबुव्वत से पहले भी हुज़ूर के साथ उनका बचपन भी जवानी भी गुज़री, फिर ऐलान नबुव्वत के बाद भी वो साए की तरह हुज़ूर के साथ साथ रहे। ये ख़ास एक वसफ़ है। बहुत ज़्यादा और जो वसफ़ है उनके साथ साथ एक वसफ़ उनमें हज़रत फ़ारूक़ आज़म में अदल इंसाफ़, हज़रत उस्मान गनी में जिस तरह मैंने गुज़श्ता जुमा में अर्ज़ किया हया, और इसी तरह सखावत, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उनमें बहादरी, जुर्रत। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो तमाम सहाबा किराम में
एक से एक बढ़ के पाई जाती है। जिस सहाबी की भी सीरत और उसकी ज़िंदगी का आप मुताला करेंगे, आप समझेंगे कि ये वसफ़ उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बात यह है कि इसमें फ़ैसला करना ही मुश्किल है कि वो वसफ़ किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता था। यानी सब सहाबा इकराम में वो एक से एक बढ़ के वसफ़ वो पाया जाता था, और वो क्या है? वो है मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल, हुजूर का अदब और एहतराम। ये ऐसा वसफ़ है कि जो तमाम सहाबा इकराम में एक से बढ़ के एक में पाया जाता था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिनके ईमान को अल्लाह तबारक व ताला ने आइडियल करार दिया कि अल्लाह ताला की बारगाह में ईमान वो मकबूल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ईमान की तरह हो। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक पहला सिपारा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे नबी के सहाबा, अगर दूसरे लोग यानी उस वक़्त जो थे मुनाफिकीन या बाद में आने वाले क़यामत तक के लिए आने वाले, अगर इस तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर दूसरों का ईमान जिसका ईमान तुम्हारे ईमान के मेयार पे पूरा उतरेगा, फ़क़द इह्तदौ, वो तो हदायत याफ्ता हैं। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और अगर उनका ईमान इसमें यार पे पूरा नहीं उतरता तो फिर उनका ईमान मुकम्मल नहीं है, वो शक में हैं, अभी रास्ते में हैं। तो सहाबा इकराम के ईमान को अल्लाह ताला ने आइडियल करार दिया कि मेरी बारगाह में ऐसा ईमान मकबूल है जैसा मेरे नबी के सहाबा का। अब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ज़रा उनकी मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल का देखिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बिलाशुबा इस उम्मत में सबसे ज़्यादा नेक, मुत्तकी, परहेज़गार, खौफ खुदा रखने वाले, फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करने वाले, मुस्तहब्बात सुन्नत नफल की पाबंदी करने वाले और हराम मकरूह तहरीमी बल्कि मकरूह तंज़ीही से बचने वाले हैं। लेकिन नाज है तो किस चीज़ पे? हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकल रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर 4 मरतबा इस हदीस पाक को मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मुख्तलिफ़ मशाइख से इसको नकल किया। थोड़ा बहुता मज़मून जो है उसमें कमी बेशी है, लेकिन उसका मजमुआ ये है कि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर के साथ था, मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। क़ाल बैनमा अना वन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजान मिनल मस्जिद फलकीना रजुलन इंदा सद्दतिल मस्जिद। फरमाते हैं कि एक आदमी सामने से आया मस्जिद के दरवाज़े पर, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मतस्साअ। आके वो अर्ज़ करता है कि हुज़ूर क़यामत कब आएगी? अब क़यामत का इल्म हिकमत इलाही ये है कि इसको पोशीदा रखा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तातीकुम इल्ला बग़ततन, कि क़यामत अचानक आएगी, पहले से कोई उसका ऐलान नहीं किया जाएगा, कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। इसलिए ये हिकमत खुदाबंदी ये थी कि इसका इल्म जो है उसको पोशीदा रखा जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामात तो बताईं, ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम का दिन होगा, जुमा का दिन होगा, ये टाइम होगा, लेकिन सन नहीं बताया। वरना अब 1441 ख़त्म हो रहा है, 1442 शुरू हो रहा है, हम समझ सकते थे
कि कितने साल बाद या कितने 100 साल बाद क़यामत आएगी, लेकिन ये हिकमत खुदाबंदी ये थी कि इसको पोशीदा रखा जाए। तो हुजूर ने उसके सवाल का रुख मोड़ा, फरमाया मा अअदत लहा, तू क़यामत के बारे में पूछता तो है, ये तो बता क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। तो वो अर्ज़ करते हैं मा अअदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन। हुजूर कोई ज़्यादा नमाज़ें तो नहीं पढ़ी, ज़्यादा रोज़े तो नहीं रखे, ज़्यादा सदका तो नहीं किया, यानी ये नफली नमाज़ें, नफली रोज़े, नफली सदक़े। उस वक़्त ये कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई फ़र्ज़ नमाज या रोज़ा या सदका के अंदर, ज़कात के अंदर, सदका फ़ितर के अंदर या कुर्बानी में किसी किस्म की कोई सुस्ती या कोताही करेगा। यहाँ नफली नमाज़ें, रोज़े, सदक़े मुराद हैं। तो अर्ज़ किया हुजूर ज़्यादा नफली नमाज़ें, नफली सदक़े, नफली रोज़े तो नहीं। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, हाँ एक बात है कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने उनकी बात सुनी तो फरमाया अंता मा मन अहबबता, फिर खुश हो जा कि क़यामत के दिन तेरा हशर उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। तू मोहब्बत रसूल दिल में रखता है तो रसूल की मुअय्यद तुम्हें बरोज़े क़यामत हासिल होगी। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं फ़कुलना व नहनु कज़ालिका, हुजूर ये हुक्म सिर्फ़ इनके लिए है या हम भी इसमें शामिल हैं? काला नाम, फरमाया सब के लिए है, सब के लिए यही हुक्म है कि जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हशर होगा। तो अब हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फमा फ़रिहना बिशैइन फ़रिहना बिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मअ मन अहबबता। फरमाते हैं हमें किसी बात से कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी हुजूर के इस फरमान से हुई कि तेरा अशर उसके साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। फरमाते हैं किसी बात से इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी हुजूर के इस फरमान से हुई। और हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं अना उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से, व अर्जू अन अकून मअहुम, और मुझे यकीन है कि मेरा हशर भी उनके साथ होगा। बेहुब्बी इयाहुम, उनके साथ मोहब्बत करने की वजह से, व इल्लम आमल बेमिस्ल आमालिहिम, आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए फरमाते हैं कि अगरचे मेरे आमाल तो उन जैसे नहीं हैं लेकिन उनसे मोहब्बत करने की वजह से मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरा हशर भी उनके साथ फरमाएगा। शायर कहता है आमाल न देखे ये देखा महबूब के कूचे का है गदा, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मौला ने मुझे यूं बख्श दिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो सहाबाए किराम जिनका ईमान मेयार है, आइडियल है, उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पे उनको फ़ख्र है और जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि उनकी बख्शिश होगी, वो क्या है? वो मोहब्बत रसूल है। अब देखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल को ज़रा मुलाज़ा कीजिए। वाक़या बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। हुजूर उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए मदीना मुनव्वरा से, फ़तह मक्का से पहले। आगे काफिरों ने तैयारी कर ली कि हम इनको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, उम्रा नहीं करने देंगे, तवाफ़ नहीं करने देंगे। हुजूर मक्का शरीफ के करीब हुदूद हरम पे हुदैबिया में क़याम पजीर हुए। बातचीत हो रही है, उधर से डेलीगेशन आ रहा है, बातचीत हो रही है, इधर से जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, भाई लड़ाई ना हो और कोई ऐसी
यानी ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा मुआहदा हो जाए कि लड़ाई टल जाए। मुसलमान बगैर उम्रा किए वापस नहीं जाना चाहते और काफिर उम्रा करने के लिए मक्का में दाखिल नहीं होने देते, तो लामाला फिर लड़ाई होगी। तो लड़ाई ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि लड़ाई से बच जाए और दोनों फरीक रज़ामंद भी हो जाएं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर ने अपना नुमाइंदा बना के मक्का भेजा कि जाओ बातचीत करो। हुज़ूर गए, हरम शरीफ के सहन में कुरैश मक्का के सरदारों से बातचीत हो रही है। कुरैश मक्का के सरदार कहते हैं कि हम समझते हैं कि अगर मुसलमान इस तरह उम्रा करके चले जाएं तो हमारी बेइज्जती होगी, लोगों में हमारी सुबकी होगी। लोग कहेंगे भाई इनके दुश्मन इनकी मौजूदगी में मक्का में दाखिल हुए, उम्रा करके चले गए, इसलिए हम इस साल नहीं उनको आने देते। चलो इतना कर लेते हैं कि ठीक है भाई, आइंदा साल वो आ जाएं और आकर उम्रा करके चले जाएं ताकि हमारी भी इज़्ज़त रह जाए। बहरहाल बातचीत हो रही है। काफिरों ने कहा चलो बाकियों को तो हम नहीं आने देते, तुम आ गए हो, इहराम तुमने बांधा हुआ है, हरम शरीफ के सहन में खड़े हो, चलो तुम तवाफ़ कर लो, सफ़ा मरवा की सही कर लो, तुम्हारा उम्रा तो हो जाए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम क्या जानो ईमान क्या है, तुम्हें मोहब्बत की हवा ही नहीं लगी, तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। जिस खाना काबा के तवाफ़ से तुमने मेरे आका को रोक दिया है, उस्मान उस खाने काबे का तवाफ़ नहीं करेगा। अब देखिए कुरान पाक में उसके नाज़िल हुई, उस वक़्त तक जितना कुरान पाक नाज़िल हुआ था या बाद में जब मुकम्मल हुआ, कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसमें हो कि हुजूर साथ ना हो तो तवाफ़ नहीं कर सकते। ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को भेजते हुए कोई ये हिदायत दी कि किसी हदीस में, बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, सियासता, सारी हदीस की किताबें देख लें, किसी हदीस में ये नहीं है कि हुजूर ने जाते हुए नसीहत की हो कि उस्मान देखना, जाके वहाँ बेसब्रे ना हो जाना, जज्बाती ना हो जाना, इमोशनल नहीं होना है कि हमें तो वो मक्का में दाखिल नहीं होने देते और तुम वहाँ तवाफ़ शुरू कर दो। कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई ऐसी हिदायत नहीं। तो जब कुरान पाक में नहीं, हुजूर ने मना नहीं फरमाया, तो हज़रत उस्मान गनी फिर क्यों नहीं तवाफ़ कर रहे? इहराम तो बांधा हुआ है, खाना काबा के सहन में रुकावट भी कोई नहीं है। अगर इससे हट के देखा जाए तो बाकियों के लिए हसर है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा, उनके लिए उज़र है। हज़रत उस्मान गनी के लिए तो उज़र ख़त्म हो गया कि वो कह रहे हैं भाई तवाफ़ कर लो, उम्रा कर लो। लेकिन एक है शरीयत और एक उससे बढ़ के है तरीक़त, हकीकत। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क ये गवारा नहीं कर रहा था कि हुजूर को तो रोक रहे हैं, मेरे आका को रोक रहे हैं और मैं तवाफ़ करूं। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस खाना काबे के तवाफ़ से तुमने मेरे आका को रोक लिया है, उस्मान उस खाना काबा का तवाफ़ नहीं करेगा। नहीं तवाफ़ किया, नहीं उम्रा किया, वापस आ गए। अब जब अगर उनकी ये बात खिलाफ शरीयत होती तो जब वापस आए थे तो हुजूर फरमाते, भाई देखो तुमने बड़ी गलती की है, हमारे लिए तो एहसार है, हमारे लिए तो रुकावट है, शरी मजबूरी है कि हमें जाने नहीं देते। तुम जब चले गए और उन्होंने कहा कि तवाफ़ कर लो, उम्रा कर लो, तो तुमने फिर भी नहीं किया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तौबा करो, आइंदा ऐसा काम नहीं करना है। नहीं, हुजूर ने फिर भी नहीं फरमाया कि इश्क़ो मोहब्बत वो इजाज़त नहीं दे रहा, और शरीयत ने भी उसकी तस्दीक की कि हज़रत उस्मान गनी का ये फ़ेल शरीयत के ऐन मुताबिक था। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इश्क़ो मोहब्बत ऐसा पाया जाता है कि खाना काबा को देखकर तो एक गुनाहगार मुसलमान भी जज्बाती हो जाता है। और 6 साल से मक्का में दाखिला ममनू है, खाना काबा का तवाफ़ नहीं किया,
लेकिन उस वक़्त भी हज़रत उस्मान गनी ने जज्बात को नहीं बल्कि इश्क़ रसूल को देखा कि मेरा इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हुजूर को तो तुम रोक लें और मैं तवाफ़ करूँ, मैं उम्रा कर लूँ। ये थी वो मोहब्बत रसूल जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में पाई जाती थी। हफीज़ जलंधरी ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की और खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। तौहीद भी उसी की मकबूल होगी, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना उसी का मकबूल होगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी। और अगर ये मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर तौहीद भी अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। और ये हमें कहाँ से मिला? ये सहाबा इकराम के अमल से, हज़रत उस्मान गनी के अमल से मिला। अल्लाह तबारक व ताला उन जैसा ईमान और उनके सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला हम सब को मोहब्बत रसूल अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।